मेरे को आवश्यकता नहीं है ताली बजाने की। ताली क्यों बजानी चाहिए वो क्लियर कर लेते हैं आप। क्योंकि जीवन में आप लोग में से कितने व्यक्ति हैं जो हार्ट अटैक चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। तो आपने केमर का नाम सुना? छक्के। आपको पता है छक्के को आज तक अटैक नहीं है और किसी हॉस्पिटल में भी नहीं देखा होगा। सही बात है। तो वो क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो जब भी मौका मिलता है तो ताली कहां बजा देता है? इस दुकान में भी, इस दुकान में भी, इस गली में भी, इस घर में भी, रात को भी, दिन में भी, चाहे जहां बजा लेता है। इसलिए अटैक नहीं आता है। आप भी चाहते हो कि आपको अटैक ना आए तो आरसीएम की मीटिंग में ही ताली बजा पाओगे, बाजार में तो बजा नहीं पाओगे। तो ये मौका है, हार्ट अटैक नहीं आए उसके लिए बजा लिया। और बता देता हूं, समझ में आ जाए तो मेरे माइंड में जब एजुकेशन कर रहा था तो माइंड में था कि पंडित जी को हाथ दिखाने से पता चल जाता है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, पैसे वाला बनूंगा या नहीं बनूंगा। ऐसा होता है सर। देखो राजस्थान में होता है, आपका इधर का पता नहीं है। इधर भी होता है, अपनी सेटिंग डेट ही रहेगी। तो दोस्त मैंने हाथ बताया, 4 पंडित जी को बताया, किसी को 100 दिए, किसी को 200 दिए। सबने कहा तेरी पेट भरी हो जाएगी, पैसे वाला नहीं बनेगा। और तो 5वां पंडित मिला, पैसा भी नहीं लिया और हाथ देखने के बाद कहा अगर जो मैं कहूं वो तू करने लग जाए तो मेरी गारंटी है तू करोड़पति बन जाएगा। तेरे हाथ में जिस पंडित ने कहा है कि ये गरीबी की रेखा है, खत्म नहीं होगी, वो गरीबी की रेखा तेरी खत्म हो जाएगी। तो मैंने पंडित जी को बोला, जो 5 पंडित जी थे उनको बोला, पंडित जी आप कहोगे जो करूंगा। ऐसे बोलते हैं ना, मैंने किसी बोला आप कहोगे जो करूंगा। तो बस जब भी तुझे इस अभियान में मीटिंग में जाने का मौका मिले और इस रेखा को देख, कोई आसपास में रेखा बैठी हो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हाथ वाली रेखा। तुम कभी उधर ना देखो, है ना, इसमें हाथ वाली रेखा को देख और जब भी कोई ताली बजाए तो इस रेखा से बात कर, रेखा अब तेरी तो खत्म होने की टाइम आया, बजा ताली, बजा ताली, बजा ताली, बजा ताली। तो इस तरह ताली मीटिंग में जा जाके बजा के करोड़पति बन गया। और वो पंडित जी थे श्रीमान मुकेश जी कोठारी साहब। इस सिस्टम में फर्स्ट करोड़पति। आज किसी की गरीबी की रेखा हो तो जो पंडित जी ने मेरे को सिखाया वो आपको भी सिखा के जा रहा हूं। इतनी मीटिंगों में आओ और इस हाथ को लाल करो। जितना लाल करोगे उतना यह माइंड में मांसपेशियां खुलेगी, क्योंकि इस हाथ में सुई चुभते ये माइंड कहता सुई हटा। ये से तो इसका कनेक्शन किधर है? बहुत सारे सोचता किधर है, पता ही नहीं किधर है। और तो सबसे बड़ी बात, जीवन में इसके नीचे वाले हिस्से को दिन में 3-3 बार डालते हो और ये आवाज भी लगाता डाल, टाइम हो गया डाल। ये से कभी ये आवाज लगाता है? नहीं लगाता है। तो इसलिए इन मीटिंगों में जब आओगे तो ये जो मांसपेशियां बैठी हुई है, रुकी हुई है, जमी हुई है, ये काम नहीं कर रही है, इन मीटिंगों में जब ताली बजाओगे तो ये मांसपेशियां कहेगी दे मेरे को, और यहां से जब दिया जाएगा तो आपको नंबर करने से कोई नहीं रोका जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो खुलने पे ही काम करते हैं। बारिश आ रही हो और छाता नहीं खुले तो किसी काम का, ऊपर उड़ान ले रहे हो, ऊपर से कोई एरोप्लेन में मिस्टेक हो गया और पैराशूट आपको दे दिया गया, अब वहां से उतरना है
वो नहीं खुले तो गए। और दोस्त ये मीटिंग में आओ और ये आपका नहीं खुले तो किसका आपका? देखो बहुत सारा नहीं खुलने नहीं देगा, सारा बजाना नहीं, कोई मातम है वो। देखो ताली हमारे राजस्थान में दो तरह की होती है, एक तो जर्दे वाली, एक मर्द वाली। आप कौन सी बजाना पसंद करोगे? तो बजा के बता रहे हैं आप, कोई भी काम करने से पहले किसान से मैंने बहुत सीखा है। किसान कभी भी किसी खेत में बीज डालता है ना, उससे पहले उस खेत को क्या करता है सर? तैयार करता है? एक बार, दो बार, तीन बार बाद में बीज डालता है। मैं भी वही कह रहा हूँ सर, आप मेरे खेत को आपके बीज डालने से पहले आपको तैयार करता हूँ। आप तैयार हो गए तो बीज को मैं टपाक से डाल के चला जाऊंगा, टेक्निकल डायमंड का बीज डाल के जाऊंगा। बस ये खेती थोड़ी तैयार हो जाए, क्योंकि खेती तब तैयार होगी कि आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। आप जो खेत जब चमकने लग जाता है ना, तो बीज डाल दिया जाता है। अभी भैया के देखो कितनी प्यारी मुस्कान आ रही है, सर के भी आ रही है, मैडम के भी आ रही है। वो सर यूं ही देख रहे हो, जो लेना था उधर ले लिया भाई, अब कुछ भी नहीं लेंगे। अब तो मेरा दावा है 20 मिनट बाद आप कहोगे 1 लाख महीने के कैसे आते हैं, वो तरीका बता के जाऊंगा। 10 लाख महीने के कैसे, वो तरीका बता के जाऊंगा। ये गारंटी 10 लाख तक मैंने लिया महीने का, तो वो तरीका मैं जानता हूं, वो आपके बता के जाने वाला हूं। चेहरे पे मुस्कान चाहिए। 10 लाख ऐसे नहीं आते, करने से नहीं आते। आप अगर चेहरे पे मुस्कान लाओगे तो अंदर से कुछ और भी निकलेगा। क्या उसके लिए तैयार? बात करें। ये जानना चाहोगे कि इस सिस्टम से पहले मैं क्या करता था? मतलब ये 2-3 व्यक्ति बाद में मिलते, जानना चाहेंगे क्या? थैंक यू। नाम सूर्य प्रकाश वेद अभी सबने बताया था। और इस सिस्टम से पहले मैं एक टेप टेलीविजन रिपेयरिंग करता था। क्या करता था सर? टेप रेडियो ठीक करने का काम। क्यों करता था? क्योंकि मैंने एजुकेशन की, बीए बीएड और बीए बीएड करने के बाद नौकरी नहीं लगी। जब नौकरी नहीं लगी, क्योंकि जब भी फॉर्म भरता मेरा उस लिस्ट में नाम आता था, नीचे से दूसरा तीसरा ही होता था, तो पोस्टिंग नहीं हुई। तो परिवार वाले क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ा दिया, लिखा दिया, एजुकेशन पूरा हुआ, अब कुछ काम नहीं करोगे तो तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। शादी भी करोगे और शादी को 8 से 9 महीने हुए थे। अब पापा मम्मी जब वाइफ और हम दोनों अच्छे गुण मिलने लगे, उस समय उन्होंने कहा बेटा कमा के लाओ, और बेटे ने कभी एजुकेशन के अलावा कमाना सीखा ही नहीं। तो जीवन में अब कमाने की अगर कोई मम्मी पापा बोले तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो आज वो मम्मी पापा मुझे याद आते हैं कि उस समय उन्होंने सही समय पे सही चोट मारी, सही समय पे सही चोट। थोड़ा समझा देता हूं, तो क्लियर कर देता हूं। एक स्कूटर लेके जा रहे थे भाई साहब, स्कूटर बंद हो गया। बंद होने के बाद मिस्त्री के पास ले जाते हैं, मिस्त्री के पास लेके गए। मिस्त्री ने चालू घूमा, घूम के एक हथौड़ा लगाया और वो चल पड़ा। तो उसने कहा कितने दूं? उसने कहा 500 दे। एक हथौड़े के 500? क्या हथौड़े तेरे सिर में कितने मारने फ्री में? और तो हथौड़ा कहाँ मारना है उसके 500 रुपए हैं, सही जगह मारना है उसके 500 रुपए हैं। तो मम्मी पापा उस समय, मेरी वाइफ और हम दोनों गुल मिल गए। उस समय उन्होंने कहा कि बच्चा अब काम करेगा। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जब साथ रहने लगे और अच्छी तालमेल हो जाए तो उनको पता है अब बच्चा भागेगा नहीं, वरना नहीं हो तो हमारा तो कहीं भी चला जाए। देख ही रहे हो दुनिया में। और
जब शादी होती है नई नई, इधर यूपी का पता नहीं, राजस्थान में एक कहावत है, 4 दिन की। अब जिसके आई वो तो मुस्कुरा रहा है, नहीं आई उसका मैं क्या करूं भाई। फिर वही अंधेरा रात ना। तो अपनी वो कौन से दिन थे? 4 दिन की चांदनी, अभी नए नए थे। और दोनों में, और मम्मी पापा एकदम, पापा कहने लगे बेटा अगले महीने से कमा के लाओ तो ठीक, नहीं तो अलग रहना खाना पीना। मैंने कहा ये पापा नहीं है, ये पापी है। अंदर ही अंदर गड़बड़ कर रहा था। तो उस समय उस डिसीजन करने के बाद जीवन में जब मैंने थोड़ा सा विचार किया, और उस समय जीवन में क्या लिखा हुआ सर? ये कैसे हो गया? क्या लिखा हुआ है सर? बुरे साथी के साथ बैठकर आप बुरे नहीं हो सकते, लेकिन आप दागी जरूर हो जाओगे। इससे साफ पता चलता है संगत का प्रभाव। मैं उस समय जब फ्री होता तो टेप रेडियो ठीक करने वाले के साथ जाता था, साथ रहा करता था जब भी फ्री होता। तो अब जब पैसा कमाने की बारी आई तो मेरी वाइफ ने उस दिन शाम को रूम में जाने के बाद पूछा क्या करोगे? तो राजस्थान का व्यक्ति थोड़ा अक्सू होता है, वो नहीं था। और वाइफ को मैंने कहा टेंशन मत ले, बहुत सारे काम जानते हैं, कुछ भी कर लेंगे। वाइफ को बोल तो दिया, वो तो बात करते करते सो गई। अब रात भर में सोचू करेगा क्या, क्योंकि आज तक एजुकेशन के अलावा कुछ काम, पढ़े लिखे के अलावा कुछ काम। तो दोस्त विचार आया करेगा क्या। सुबह की 4 बज गई और वाइफ को तो बोल दिया। वाइफ सुबह 5 बजे फिर उठी, अभी तक सोए नहीं, फिर उठू, नहीं अभी उठा। यानी झूठ पे झूठ बोलने का काम किया कर रहा था। वो दोस्त सुबह उठ के बाजार में मेरे दोस्त जो था टेप रेडियो ठीक करता था, उसके पास जाके बैठा, संगत उसकी करता था। तो उस संगत का असर आया तो उसने कहा टेप रेडियो ठीक कर लो। उस समय में ड्राइवर की संगत करता तो क्या करता सर? अगर उस समय डॉक्टर की संगत करता तो, हेलो, अगर मैं टीचर की संगत करता तो, और दोस्त उस समय में कोई आर्सिंग लीडर की या सेमिनार के अच्छे आदमी की संगत करता तो आपको यही मैसेज है मेरा कि अगर जो बनना है उसकी संगत चालू कर लो, वो बन जाओगे। जो बनना है बनने की ताली वो बजा रहे। याद करो, गॉड हमेशा भगवान का हाथ आपने देखा हो कैसे रहता है? ततासु। आप कहते हो मैं नहीं कर सकता तो वो क्या कहता है? आप कहते हो मैं करूंगा तो वो क्या कहता है? आप कहते हो मेरी शादी हो जाएगी, अब मेरी शादी होगी तो वो क्या बोलता है? आप कहते हो मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती है, वो क्या बोलता है? तो आप चाहते हो कि जो करना तो वो करने लगे हो, ऊपर गॉड का हाथ क्या रहेगा? तो अब जब भी मौका मिले, अच्छा लगे तो बजा लेना, नहीं लगे तो ऊपर से हाथ तो ततासु ही रहेगा। मैं क्या बात कर रहा था सर? बाकी के किधर थे? क्योंकि मैं रिचार्ज, मैं टेबलेट और प्रोडक्ट लेता हूँ, याददाश्त की है। मैं तो चेक कर रहा था तुम किधर, इधर ही हो या निकल गए। मैं इस तरह चेक करता रहूंगा भाई, क्योंकि मुझे आप लोगों से 15 से 20 मिनट में तय करना है आने वाला फ्यूचर किस दिशा में जाने वाला है। तो चेक करता रहूंगा, बताते रहना। अभी 2 व्यक्ति बोले कि अभी संगत की बात करें, बाकी किधर संगत चले गए? इधर ही रहने का, क्योंकि इधर रहे तो कुछ अलग होगा, उधर चले गए तो जो हो वो रह जाओगे। दोस्त इस सिस्टम में आने से पहले टेप रेडियो ठीक करने लगा और जीवन में संगत का असर आया। और इस तरह रहोगे तो दागी तो बनी रहोगे। और दोस्त टेप रेडियो ठीक करने लगा। टेप रेडियो ठीक करते करते अचानक एक व्यक्ति आता है, फोन करके बोलता है, आओ करोड़पति
देंगे। और दोस्त, इस दुकान को लगाने के लिए 20,000 रुपए उधार लिए। मम्मी पापा ने कहा पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब किस बात का पैसा, तुम तुम्हारे करो, तुम्हारे और भी भाई बहन हैं, उनको भी पढ़ाना और लिखाना है। दोस्त, 20,000 को जब मैं उधार लेने गया, उस समय जब भी हाथ यूं लेके गया तो उन्होंने कहा यार 1 घंटे पहले आ जाता, तो कोई कहता 1 दिन पहले आ जाता, तो इस तरह बहुत सारों ने मना किया। आज उसी शहर, उसी गांव, उसी विलेज में अगर मैं किसी को जाके बोलता हूं मेरे को 5 लाख चाहिए, तो वो ये बोलता है कौन से अकाउंट में डालना है, बोलिए अभी डाल देता हूं। क्या चेंज हुआ? वही सूर्य प्रकाश में उसी विलेज का रहने वाला आज के 25 साल पहले जब हाथ मिलाया करता था तो दुत्कार मिलती थी, और आज जब जाके लोग कहता मुझे चाहिए, चुटकी बजा के तो कहते बोलो किस अकाउंट में डालूं। फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया कि जब जब हाथ यूं लेके जाओगे तो दुत्कार मिलेगी, और जब जब हाथ लेके यूं जाओगे तो जय जयकार मिलेगी। डिसीजन आपका है, करना क्या है। तो आज से अभियान हाथ यूं देता है, जिसके पास भी ज्वाइन कराने जाते हैं तो तेरे को करोड़पति बनाने आया हूं, तेरे को अरबपति बनाने आया हूं, तेरे को रोजगार देने आया हूं, तेरे को ये देने आया हूं, ये विचार करके अंदर गए तो एक नहीं हजारों मिलेंगे। और ये करके मेरी रोटी आ जाए इसलिए कर रहा हूं तो दुत्कार मिलेगी। भाई चेक आपको करना है। दोस्त, वही सूर्य प्रकाश हुए 20,000 के लिए मैंने इतना डिमांड की, बड़ी मुश्किल से मिले थे। 8-10 साल तक ये दुकान करता रहा और दुकान से 10,000 से 20,000 की महीने की इनकम आने लगी। और जब 5-10 हजार रुपए कमाने लग जाता है तो वो बात सुनना बंद कर देता है। वो कहता है ये फालतू के काम है, और मुझे कहा बिगर पैसे का, तो मैंने कहा ये 100% बर्बाद करने का है। कि उस समय स्कीमें चलती थी और स्कीमों में आदमी दिवालिया हुआ करते थे, और मैंने कहा ये सब बर्बाद करने वाला है। 6 महीने बाद मैं अपने विलेज से भिलवाड़ा शहर में दुकान का माल लेने पहुंचा, और जब दुकान का माल लेने पहुंचा, इस दुकान से माल लेके नेक्स्ट दुकान पे जा रहा था, तो बाजार में जो 6 महीने से फोन कर रहा था, कितने महीने से, और 6 महीने तक बहाने बनाए मैंने, कौन कौन से पड़ोसी को मारा, दुकान में बहुत सारा काम है, ऐसे ऐसे बहाने बनाए, जाना नहीं चाहता था। जब वो सामने मिला, दोस्त था, देखते हुए मुस्कुराया। पहले तो देखी इधर उधर गली हो तो निकल जाते, नजर इधर उधर गली नहीं थी तो हम सामने मिला। जब मिला तो गले मिला, और गले मिलने के बाद वो इतना खुश था, मेरे से रहा नहीं गया। ये पूछ लिया मीटिंग है क्या वैसा? उसने कहा, तो माइंड ने कहा आज इस मीटिंग में जाना है, इतनी कमियां ढूंढना है, इतनी कमियां ढूंढना है, इसको भी छुड़ा के आना हो, तो भी इस उद्देश्य से जो भी आया है, इस पर्पस से जो भी आया वो मेरा भाई है। उस दिन मैं गया था, दोस्त मीटिंग में पीछे पीछे बैठा था। आज जो पीछे बैठे हैं वो मेरे भाई, एक दिन में भी उधर ही था। और यहाँ के स्टेज पे एक आया, मेरे को इतना आता है, फिर मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना आता है। वो लास्ट में एक बड़ा कार्टून आया, वो बोलता है कि 1 करोड़ व्यक्ति को कपड़ा पहनाने का मेरा टारगेट है। मैंने कहा ये सबसे ज्यादा कंपनी का आदमी है। और दोस्तों सबसे बड़ा कार्टून है, यहाँ सबसे बड़ा लास्ट में कौन आया सर? आज कौन आया सर? मैं आया हूँ। आज सबसे बड़ा कार्टून मैं हूँ। उस दिन वो थे, और वो बोलते 1 करोड़ व्यक्तियों को कपड़ा पहनाना, और एक उनसे पहले एक शख्स को बुलाते हैं, सामने से कलर के वो बोलते हैं कि इनको 1 लाख रुपए महीने का आता है, किस ओनली क्या करने से? कपड़ा पहनने से। मैंने कहा ये जरूर कंपनी का खास आदमी है, क्योंकि कपड़ा मंडी है भिलवाड़ा। क्या है सर?
कपड़ा मंडी है भिलवाड़ा, तब मैंने कहा कपड़ा भिलवाड़ा में तो बहुत सस्ता मिलता है और 1500 रुपए के ऊपर खड़ा होता है। मीटिंग खत्म हुई और खत्म होते जो शख्स मुझे ले गया उसने कहा समझ में आया। मैंने कहा कि इसको मना किया तो जब भी भिलवाड़ा आता हूँ इसी के घर खाता हूँ, इसी के घर सोता हूँ, ये सब क्रॉस हो जाएगा। दोस्ती रखने के लिए मैंने ज्वाइन किया। क्या रखने के लिए? दोस्ती। बहुत सारे भी यहाँ जो ज्वाइन है, कोई दोस्ती रखने के लिए, कोई रिश्तेदारी रखने के लिए, कोई किसी को नाराज नहीं करने के लिए किसी से ज्वाइन हो जाते हैं और ये विचार करते हैं कि पैसा आया तो भी अच्छी बात और नहीं आया तो भी इस बहाने से इस दुनिया में आ जाते हैं आपसे अभियान में। क्लियर कर दूं कैसे? एक बार अमेरिका में एक शख्स गया भारत का, चाय पीने वहां होटल पर बैठा। पहले एक इंग्लैंड का और बैठा था, अमेरिका में गया, इंग्लैंड का भी चाय पी रहा था, अमेरिका का भी रेस्टोरेंट था और भारत का भी था। जैसे ही चाय पी, भारत के व्यक्ति ने चाय पी और कप रखने लगा तो उसने कहा अमेरिका में सिस्टम कुछ अलग होगा, तो बाजू वाला होता है कि ये पहले कप रख लेता है तो उसके बाद अपन रखेंगे। तो उसने कप उल्टा रख दिया तो उसने कहा भाई इज्जत डाउन हो जाती है। इधर अमेरिका वाला को देखा तो उसने कप सीधा रख दिया, साला ये सीधा रख दिया, ये उल्टा रख दिया। और साला भारत वाला उसने कहा अपन ने कप तिरछा रख दिया। होटल का बहना है, उसने पूछा पैसा आप बताओ ये कप तिरछा क्यों? पहले इधर वाले से पूछ, उससे पूछा भाई ये उल्टा क्यों? उसने कहा एक चाय पीता हूँ, पी चुका हूँ, इसके आगे आवश्यकता। ओके, फिर कब इधर वाले से कब सीधा क्यों? एक पी चुका हूँ, एक की ओर आवश्यकता। अब उसको कहा अब बता भाई, तो उसने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आए तो भी अच्छी बात, नहीं आए तो भी। भारत का व्यक्ति जुगाड़ी होता है और इसी जुगाड़ से मैंने भी ज्वाइन किया। आ गया तो भी और नहीं आया तो भी। तो दोस्त मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अब जो आना है उस भारत के व्यक्ति जैसा नहीं, अब यूपी के व्यक्ति जैसा आना। पैसा नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, गारंटी के साथ आएगा। कितना आएगा वो आप पे है, कितना आएगा, कितना चाहिए आपको महीने का? हेलो, बहुत है? एक बार अंबानी जी के वहां एक व्यक्ति गया और उसकी तकलीफ थी वो खत्म कर दी। अंबानी जी का मांग कितने? तूने मेरी सेवा की है तो बोलो कितना मांगेगा? कोई नहीं। आप बता दे सर कितना मांगेगा आपने सेवा की? हाँ बता दे। आपने खुश हो गया अंबानी और कहा बोल कितना? 1 लाख। कितना मांगा सर? 1 लाख। अंबानी जी की अभी मुकेश अंबानी जी के बच्चे की शादी में कितने करोड़ खर्च हुए? हेलो कितने? 5,000 करोड़। और ये दादा कितना मांग रहा है? अब मांगने के लिए भी सोचना, अरे करोड़ों मांगता तो भी दे देता क्योंकि वो खुश है। उसकी शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर सकता है। अगर तूने उसको खुश कर दिया, तेरी मांगने की औकात कम है, उसकी देने की औकात बहुत है। मैंने कहा था भगवान का हाथ कैसे रहता है। आज से अभियान में 5,000 वाले तकलीफ देते हैं। यह मांगना है, जितना मांग उतना मान ले, क्योंकि आज से अभियान में टर्नओवर देना तुम्हारा काम है और चेक ऑटोमेटिक बनता है। तो यहां मांगने की कमी है। 5,000 आ जाए तो ठीक है, भगवान कहता ठीक है, तलाश आ जाए, मेहनत कर 5,000, फिर कहता 10,000 आ जाए तो मांगने में कंजूसी ना करे। और ये तब तक नहीं मांगोगे जब तक इसका पात्र, इसके अंदर की जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो चेंज नहीं
मुकेश अंबानी ने भी इतने करोड़ों खर्च किए हैं, वसूले कहां से? आपसे वसूलेगा, इसलिए वो फिर रेट बढ़ाएगा, फिर देनी पड़ेगी। तो ये आपके पास तरीका है, ये अभी मौका है, मांगना शुरू करें। दोस्त मैंने भी टेबल ठीक करते करते और दुकान को सुबह 8 बजे खोलता था, कितनी बजे सर? और शाम को बंद कितनी बजे करता? 8 बजे। टाइम नहीं था मरने का, सुबह दुकान से आना, शाम को दुकान से आना, मरने का टाइम नहीं है। और हर आदमी की यही करना है, चाहे वो खेती करता हो, चाहे सर्विस करता हो, यही कहता है मरने का टाइम नहीं है, तो जिंदा क्यों है भाई? तो ये जो अभियान है आपको टाइम फ्रीडम भी देगा और मनी फ्रीडम भी देगा। क्या इसके लिए आप काम करना चाहते हैं क्या? अगर चाहते हो मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, तो ये अभियान ही देगा। इससे लिए टाइम को डालना पड़ेगा। अब कोई कहता कि सर टाइम तो नहीं है, अमरूद का बोरा भरा हुआ और मैं कहूं इससे एप्पल निकाल लो, कितने जादूगर है ऐसे? अंदर क्या भरा हुआ है? अब मैं कहूं कि ये सेब भरा हुआ और इससे अमरूद निकाल दे, नहीं। तो आप अगर टाइम नहीं डालते हो तो टाइम आएगा कहां से? आप अगर यहां मीटिंगों में 150 रुपए 100 रुपए का जो टिकट होता है वो देने से टेंशन होती है और कहता है 1 लाख अंदर। हेलो, आप में से कितने व्यक्ति हैं गरीब है? ये सब मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि जब मैं दुकान करता था तो मेरे साइकिल भी नसीब में नहीं थी भाई, साइकिल भी नसीब में थी, नेट गरीब था। 20,000 रुपया लेके दुकान की थी और उस दोस्त को खुश करने के लिए 3 पैंट 3 शर्ट लिए थे, 1500 रुपए देके सीधा सिलाने के लिए डाला। क्यों? क्योंकि घर जाता तो घर वाले कहती 3 पैंट 3 शर्ट एक साथ क्यों? तो मैं कहता ये कंपनी में ज्वाइन हुआ, तो घर वाले कहते तुम खोले हो। हर कोई फंसा के चला जाता है। कैसे सवालों से बचने के लिए सिलाने डाला और सिलाते ही पहना, और पहनते ही जो मीटिंग में बताया गया था वो मैं कहने लगा ये कपड़े पहनने से पैसा आता है, ये कपड़ा पहनने से पैसा आता है। तो दुनिया मुझे कहा ये पागल हो गया है। आप में से कितने व्यक्ति है पागल बनने को तैयार है? ये तो बाहर आने वाली है। पागल नॉलेज के साथ पागल बनना है, पागल बनना है नॉलेज के साथ। अगर नॉलेज के साथ पागल बन गए तो नॉलेज जो कहते हैं ना मेरा लक खराब है, कहते हैं ऐसा बोलते सर मेरा लक खराब है, मैं सोने में हाथ डालूं तो कोयला तैयार हो जाए। ये से नो दोस्त, वो लक क्या बोलता कभी इससे पूछा आपने? पूछो, ये खुद बोलता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज के साथ काम करोगे तो लक चलेगा, और दोस्त इसके साथ काम नहीं करोगे तो आपका लक खराब है। बाइक चला नहीं जानते और पकड़ के रेस खींच ली तो भिड़ोगे। कार चलाना गियर किधर लगता है, रिलेसर कहां लगता है, आगे पीछे उसको सीखना तो पड़ेगा। यानी कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज के साथ काम किया तो आपका लक चलेगा। दोस्त यहां मैंने नॉलेज शुरू लेकर किया। जो दुकान 10 बजे खोलने लगा, शाम को 5 बजे क्लोज होने लगे। मेरे आजू बाजू दुकान वाले कहते थे अब ये दिवाली होने वाला है। महीने में 5 दिन बड़ी मीटिंगों में जाने लगा, जैसे सर लखनऊ से इधर आए, मनकापुर से इधर आए, है ना, तो उस तरह मैं भी मेरे विलेज से आसपास गांवों में मीटिंग में जाता। महीने की 5 दिन जब दुकान बंद होती तो कोई ग्राहक आता तो कहता ये तो बंद हो जाती है भाई साहब, यहाँ माल ठीक मत करवाना, इसका भरोसा नहीं है, बेच देगा माल। इस तरह की बातें होने लगी। और दोस्त उसी दौरान जब मीटिंगों में आदमी ले जाने होते हैं तो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है ये से ना, तराजू के अंदर मेंढक तोड़ना और आदमी को इकट्ठा करना बराबर बात है या नहीं है? एक मेंढक को छोड़ो, दूसरा लेने जाओ, सारा उधर कूद के निकल जाता। ये से ना दोस्त, उस दौरान भी एक प्रोडक्ट हुआ करता था,
आज आप भाग्यशाली हो, 800 प्रोडक्ट हैं कंपनी के। दोस्त उस समय भी गाड़ियां बुक करते थे, दिखाने को केवल एक प्रोडक्ट, गाड़ियां बुक करते थे। और मेरी अप्लाई ने कहा बड़ा करना चाहते हो, मैंने कहा यस। तो कितने आदमी ला सकते हैं? मैंने कहा बोला कितना लाना? दोनों ने कहा आप बताओ, मैंने कहा 200। हेलो, जोश जोश में बोल दिया 200। और दोस्त बोलने का रीजन था 3 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ था, 500 आदमी की लिस्ट बनी हुई थी। कितने आदमी? तो मुझे टेंशन नहीं थी, 500 बुलाए, 600 आए थे, तो 200 ही तो देने थे। मैंने कहा इससे समझ में आया लिस्ट बनाना चाहिए। जिसकी लिस्ट है उसकी इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी लिस्ट नहीं है इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। लिस्ट बनाना अगर नहीं आया तो आपके अपलाइन से पूछो, अपलाइन को नहीं आए तो उसके ऊपर अपलाइन से पूछो। आप पूछते रहोगे तो लिस्ट के इतने 1000 तरीके हैं, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कैसे बनाई वो भी आपको बताऊंगा। दोस्त जैसे ही मैंने बात की लिस्ट पर 500 की जगह 200 आदमी से बात की, लास्ट दिन 100 रह गए। 500 से बात की, कितने रह गए? 100। और बड़ा खुश हुआ और 10 गाड़ियां बुक कर ली कमांडर। और सुबह जाने का मीटिंग में प्रातःकाल 8 बजे उठ के जब मैं बस स्टैंड जाता हूं और वहां वो 10 गाड़ी के ड्राइवर साहब मिल जाते हैं, किधर लगाए? मैंने कहा तुम हटो, पहले आदमी देखने दो किधर है। आपकी कसम एक भी नजर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से फोन किए और एक जगह फोन किया तो एक छोटी सी गुड़िया बोली अंकल अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा बाहर गए हुए। मैंने कहा और एक बाबू जी ने बोला सूर्य प्रकाश से बोली। मैं कहा भाई साहब कहाँ है? तो भाई साहब आज नल आएंगे तो पानी भरेंगे, मीटिंग में नहीं आया। साला नल में घुसने को तैयार है और इधर आने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से 7 आदमी किए, तैयार हुए। 200 से 100, 100 से 7 वहां मीटिंग में गए और ज्वाइन हुए पहली बार एक साथ 5। और पहला चेक बना 512 रुपए का। और जिन्होंने मेरे को पागल बोला उसको बताया कि आ गया। खाता था ही नहीं, चेक लेके घूम रहे थे, अकाउंट तो था ही नहीं। चेक बता देते थे आ गया 500। आजकल तो अकाउंट में आता है 7-6 तारीख को होता टक आ गया। पहले चेक लेके घूमे, बता ये देख आ गया भाई, आ गया आ गया भाई आ गया। उन्होंने बिठाया, कहा कि ये जो कंपनियां होती है ना भैया, 1-2 चेक देते, बाद में कंपनी भी गायब और तू भी नेगेटिव हर जगह करने को मिलेंगे। उन्होंने कहा ये 10,000 लास्ट का चेक बताया। मैंने कहा 10,000 आ गया। तो उन्होंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट चेक है, ये कभी भी कंपनी जा सकती है। मैंने कहा मेरे को पिला दे लिखते यार। अच्छा, मैंने कहा क्या ढूंढ के ले गए? भला था सर के लिए ताली पानी। 10,000 का चेक आया जब बोला कि ये लास्ट चेक कभी भी कंपनी जा सकती है। दोस्त उस समय भी काम करते रहे, दुनिया कहती रहेगी आप काम करते रहना है। मैसेज क्या है? मुझे भी पागल कहा, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों कहते हैं। और जो आजू बाजू वाले कहते थे कि ये दुकान तो बंद होने वाली है, वही साथी मेरे को कहते थे कि ये काम छोड़ दे, फालतू के काम है। दोस्त मैंने कहा मीटिंग में चल एक बार, वो आए नहीं आज तक। और वो सलाह मशुरा जरूर देते थे कि ये काम फालतू के है, बर्बाद हो जाएगा। और दोस्त जब मैं इस तरह काम क्या करता था तो पागलपन के दौर कैसे आते बताता हूँ। रात को मैं सो जाता, सुबह उठता तो मेरी घर वाली कहती थी कि आप दुकान कर लो, फालतू के काम छोड़ो। मैंने कहा हुआ क्या था? तुम रात को भी फॉलो करते हो, आजा तुम भी करोड़पति में भी। वो कह रहे साइकिल नसीब नहीं, खाने के दाने के फोड़े पड़ रहे हैं, पैसा है नहीं और तुम रात को भी करोड़पति बना देते हो फॉर्म भरते भरते। मैंने कहा ऐसा अब करके दिखाऊंगा। जब भी मैं ड्रीम देखता था तो उसको करके दिखाने के लिए मेहनत किया करता था। और दोस्त के लिए पानी पिला देता था, ताली बजा दो, नहीं मैं पानी पिला। थैंक यू। क्या बात कर रहा था सर?
क्योंकि आपने कसम खाई, पीछे वाले मना कर चुके हैं क्या? पीछे वाले इधर ही रहना, आगे वाले तो है। मेरे को याद रहता है भाई, मैं तो बार बार चेक करता हूँ आप इधर ही है या निकल गए। क्या बात कर रहा था सर? रात में करोड़पति बनेंगे। रात तो बात करोड़पति बनाता और पागलपन के दौर इस तरह आया करते थे। आजू बाजू वाले हर समय पे आपसे मार रही है, आपसे जा रही है, और दोस्त यहाँ आगे भी गाड़ी निकल गई है, ऑटोमेटिक चल रहा देखो। ओ इतना सारा दिखा दिया। ये टेप रेडियो ठीक करते करते दुकान पे काम करते करते टाइम निकाला और मीटिंगों में जाने लगा। सुबह किसी गांव में शाम को चले गए तो सुबह आया करते थे, उधर ही सोते उधर ही काम करते थे। और दोस्त यहाँ गवर्नमेंट नौकरी भी की मैंने 2 साल टीचर, और ये नौकरी करते हुए आज फुल टाइम नौकरी भी छोड़ चुका हूँ, दुकान भी बंद कर चुका हूँ, क्योंकि दुनिया कहती थी कि ये दुकान भी बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो गई सर, अब दुकान नहीं है मेरी आज से, यानी कि टेप रेडियो की होगी फुल टाइम, क्योंकि ये नौकरी भी चली जाएगी, नौकरी भी छोड़ दी। तो ये सब काम करते हुए दोस्त संगत मैंने जो चेंज की, ये श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर है, मेरी ग्रेट अपलाइन। और ये आइटम दिख रहा वो नहीं, ये दिख रहा ना, ये नहीं हूं। पहले इसी तरह रहा करते थे, बाल बड़े बड़े, मुझे इच्छा हो जब दादी इच्छा हो जब करते थे। और गुरुदेव की संगत की रेगुलर उसकी रंगत चेंज हुई, और दो रंगत चेंज होने के बाद इस रूप में आ गए। तो सफलता चाहते हो, पुराना चोला है गरीबी का, वो छोड़ना है और नया चोला पहनना है। अभी मैं पूछूंगा तो 2-2 साल हो गए ज्वाइन हुए, चोला कोई गरीबी का पहना होगा। गरीबी के चोले में गरीबी ही मिलेगी और अमीरी के चोले में अमीरी मिलेगी। मैंने ये तुरंत चोला चेंज किया, मैंने अपना ड्रेस, क्योंकि मैंने ये देखा था एक पुलिस वाला था जो बिगड़ ड्रेस में ऐसे चल रहा था, वो ड्रेस पहनने के बाद अकड़ू होकर चल रहा था। तो मैंने कहा कपड़े में ना हो ये सिर्फ फौजी को देखो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने जाते हैं तो वो व्हाइट पहन के क्यों जाते हैं? ऐसे भी तो कर सकते हैं, पजामा चड्डा पहन के भी। अंदर के भाव वो नहीं करेंगे। तो आपके लिए सफलता चाहिए तो अपने आप का गरीबी का चुना, नहीं तो अमीरी का चुना। आ जाओ भैया, ऐसा 50 को बोलने वाला है लोग, देखो नाम ही गरीबी की रेखा खत्म हो गई सर। थैंक यू। तो ये ड्रेस बहुत सारे 5-5 साल हो गए ज्वाइन हुए, अभी ड्रेस नहीं है, अभी टाई भी नहीं है। दोस्त ये टाई अगर नहीं पहन रहे हो तो अपने जीवन में बड़ी सफलता की आशा मत करना, क्योंकि ये टाई पहनने के बाद किसी को झगड़ते हुए नहीं देखा होगा आपने। देखा कहीं झगड़ते? हाँ यस सर बोलने में करता, यस सर टाई लगाते, टाई खोल के ए चुप, सारा ये टाई में जादू है, मैं क्या करता। तो टाई लगाना शुरू करो, आपकी आवाज, आपकी वाक्यता, आपका चाल चलन, आपकी बात तरीका सब चेंज होने वाला है। तैयार है? कर पाएंगे? जिसको लाखों चाहिए, 1000 अपने ऊपर खर्च कर, अपनी ड्रेस पे, अपने बूट, अपने बालों में थोड़ी सेविंग चिकना बन के निकल, दुनिया ये कहने लग जाए वाह आजकल क्या लग रहे हो। अरे दोस्त मेरी बात करो, पहली बार जब मैंने टाई बांधी, टाई बांध के घर से कमरे से बाहर आया तो मेरी घरवाले ने कहा वाह क्या लग रहे हो, बहुत शर्म आई थी तेरे को। तो जब मैंने देखा, मैं जिस गली से निकला, मेरे घर से बाहर ही तो जो पड़ोसन थी वो भी देख रही थी, उसकी पड़ोसन लोग सभी देख रही थी। तो आप तो सूर्य प्रकाश का लग रहे थे। तो मैंने पड़ोसी को कहा तेरी घरवाली मेरे को देखती है, तू भी टाई बांध के निकल, वरना तेरे को नहीं देखेगी तो मेरे को देखेगी। आप ही चाहते हो क्या आपकी घरवाली किसी और को देखे? नहीं है तो टाई बांध के सीधे टूटे निकलो, नहीं निकले तो किसी और को ही देखेगी भाई। सफलताएं घर से चालू होती है, तो ये जरूरी है, मुख्य बात है। और जिन्होंने मेरे को सिखाया उनके साथ खड़े होकर बात पूरे इंडिया में करने का मौका मिलने लगा। आज इनके साथ और दोस्त वहां से फिर मेरी जिंदगी में कार आई पहली, और जब कार पहली आई तो मेरे साथ क्या घटना घटी
चेक 1 महीने के लेते हैं। उस समय वो स्टेज से टाउन हॉल में बोल रहे थे कि आज ये 2 कारें आई है, आने वाले फ्यूचर में इनको भी कार आएगी, इनको भी आएगी, इनको भी आएगी, इनको भी आएगी, इस कोने में अपन बैठे। तो मेरे का अपना भी नंबर लग गया। तो अंदर ही अंदर लानी है, कार लानी है। ये करते करते पड़ोस में दुकान वालों ने जाके बोला कार लाने वाला हूँ। फिर दुकान को मंगल करके घर चला गया, रात को सो गया, सुबह उठा तो घर वाले ने मेरे पे पता नहीं। आज तक हुआ जो ठीक है, आज रात को तो और गड़बड़ हो गया। मैंने कहा आज क्या हुआ? कि आज रात को तो कह रहे थे कि अब कार आएगी, एसी चलेगा, एसी कार में चलेंगे, जिंदगी में लाइफ में मजे लेंगे। तो केवल साइकिल नसीब नहीं, तुम कारों की बातें कर रहे हो, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो देखो ये पहले आगे की कार आ गई, ये जो दिख रही है 20वीं कार है। कौन सी है सर? 20वीं। और दोस्त साथियों नमस्कार। आज हमारे गेट न्यूज श्रीमान एसपी सर की 21वीं गाड़ी का इनोवेशन है और इस सिस्टम के पहले करोड़पति मुकेश सर हमारे बीच में है। बहुत शानदार तरीके से आज ओपनिंग होने जा रही है। महिंद्रा एसयूवी 300 ये दोस्त 21वीं कार है, जो साइकिल नहीं हुआ करती थी 21वीं कार, और 22वीं इसी अगस्त 23-24 को फिर लेके आ ड्यू टू आरसी लग गया, वरना एक साइकिल लाने का लोग इस सिस्टम में आए और बहुत बड़ा काम करने लगे। और आज होंडा में ऑटोमेटिक ही स्लाइडें निकल रही, पता ही नहीं चल रहा मेरे को क्या जादू है। जो नहीं दिखाना चाह रहा हूँ वो ऑटोमेटिक आने लग रहा है। मैं आगे की बात करूं उससे पहले वो फिर आगे। और ये जो आया है इसको भी एक बार समझ लें, ये क्या दिख रहा है जी? फ्लाइट शो, ओके। दिख रहा है सर? ओके, अब कोशिश करते हैं आगे आपको दिखने की नहीं वैसा। क्या दिख रहा है सर? अपनी मुंडी लेके बात कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर को उल्टी सीधी बातें चलती रहती, अपने आप को समझा नहीं पाता है, दूसरों को नहीं, खुद को समझाना और चुनौती है भाई। अरे ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे कपड़ा लेने से, ऐसे खाने पीने से करोड़पति थोड़ बनते हैं भाई, नहीं बनते हैं। ऐसी गड़बड़ गड़बड़ अंदर चलती रहती, फिर बोर्ड कहता है बतास तो नहीं चलेगा। और तो दोस्त यही विद्या ये सोच रही है कि कैसे चल सकता है, कैसे बड़ा हो सकता है, ये गारंटी, और इसके बाद विचार कर रही है पॉजिटिव। तो दोस्त आरसीएम करने में शर्म आती है आदमी, और अपने अंदर गड़बड़ गड़बड़ करके गरीब रहने में शर्म नहीं है। समझ में बहुत बड़ी बात है दोस्त। जिंदगी में इकोनॉमिक सर्वे किया है, उसमें आपने बहुत सारा देखा होगा, 19, 40, 80, 60 हर 20 साल बाद चेंज हो रहा है सर, हो रहा है सर। देखो मिडिल क्लास ये दिख रहे, ये गरीब और ये अमीर। 2040 आएगा या नहीं आएगा? जो नहीं बोल रहे रोकने की प्लानिंग है, नहीं होगी। ये 2020 किसने देखा है? बहुत सारे हाथ ऊपर ही नहीं कर रहे, नींद में है। देखा है? तो कितनी एक गरीब आदमी को परिवार चलाने के लिए कितना चाहिए? काटने के लिए 10,000, और ठीक ठाक रोटी दाल खाने के लिए, और बहुत अच्छा खाने के लिए। तो क्या 2040 आएगा तो कितना चाहिए? तो 1 लाख की आप प्लानिंग कर चुके हो, 2040 तक 1 लाख कमाना सीख जाओगे? नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, आज मैं तरीका बता के दूंगा। अगर आप लग गए और स्लो गति से भी किया तो मेरी गारंटी 2040 में 1 लाख नहीं 10 लाख महीने की इनकम आएगी भाई, गारंटी। ये 3 लाख और 2040 में यहाँ कितना होगा वो आप खुद लिख ले, जितना लिख ले भाई, ये ओके रहेगा। ये मेरा सर्वे नहीं है, अर्थशास्त्रियों का सर्वे है, जिनकी बदौलत ये पता चल रहा है
क्या होगी, और वो आपको दुनिया में 5 क्रांति आएंगी। पहली क्रांति, और जब आग जली तो बहुत सारे पटाखे खाने लगे, बहुत सारी चीजें ऐसी निर्माण होने लगी, बहुत सारा काम धमाधम होने लगा। और दूसरा आया पहिया, पहिया का आविष्कार हुआ तो करोड़ों किलोमीटर आसानी से चलने लगे और बहुत सारे काम आसान हो गए। तीसरा आया बिजली, जब बिजली जो काम आप 5 घंटे में करते वो 1 घंटे में करने लगे, और रात को भी उजाले होने लगे, रात को भी काम करने लगे। इससे बहुत सारा भूचाल आया। और इंटरनेट आपको यहाँ बैठे बैठे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जो भी देखना हो यहाँ बैठ के आराम से देख सकते हैं। और दोस्त जो 5वीं क्रांति है वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो 2025 से 2030 के बीच में चलने वाला है। अभी तो ये आज से मकान 25 साल का हुआ है, कितने साल का सर? अभी जवान लड़का हुआ है, और 25 साल का जवान लड़का ही ऐसे करता है जो पूछो मत। आप जब 25 साल के हुए तो याद करो क्या क्या करते थे, किस गली में किस तरह मोटरसाइकिल चलाते थे, किस गली में क्या करते थे, किसको भी थप्पड़ मार देते थे, कुछ भी रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो इस आज से अभियान में भी 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली ईयर है, और इसमें इतने तो प्रोडक्ट आएंगे, इतना सिस्टम मजबूत हो गया, इतने बड़े बड़े बाजार बनने लगे हैं। बस आपकी तैयारी बढ़ा लें, क्योंकि अब 2030 तक, 25 चल रहा है, 2030 तक जो अब आएगा, 30 में वो बड़ी बड़ी पीढ़ी लेके निकलेगा, और जो पीछे से आएगा आगे बड़ी पीढ़ी लेके निकल जाएगा। इसको थोड़ा सरल करो, 2 चिड़िया आकाश में उड़ रही, दोनों चिड़िया पहले बातें करती हुई जा रही, कितनी अच्छी सुहाना मौसम है, बारिश के आ रहा है, और अचानक दोनों चिड़ियों के बीच में से एक और रॉकेट निकला, शर्ट पीछे से आगे, तो दोनों बहनें बात करने लगी। ये कौन सी चिड़िया थी जो बाद में आई और हमसे आगे? तो दूसरी बहन ने कहा, तुमने देखा नहीं, जो ये चिड़िया आई थी इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। दोस्त अब जो आ रहे हैं उनकी पूंछ में आग लगी हुई होगी। इंटरनेट और डायरेक्ट सेलिंग को समझ के आ रहे हैं, उसका नॉलेज लेके आ रहे हैं, तो आप जो चल रहे हैं वो पीछे से आएंगे, डायमंड बन जाएंगे। आपको मेरे भी मिल गया तो मौका है, आप भी अपने में अपडेट कर लें, सही समय सही डायरेक्शन कर लेंगे। और दोस्त जो कहते हैं ट्रेडिशनल में हमें तो बहुत कमाने को मिलते हैं, तो ट्रेडिशनल और आर्ट से अभियान की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? रनिंग भाई, ये अपने आप को करना पड़ेगा ट्रेडिशनल, और यहाँ रनिंग भाई, तो आपको टीम के साथ अच्छा कर सकते हो या सिंगल? तो ये टीम के साथ काम करने का मौका देता है RCM, और ट्रेडिशनल में आप अकेले अपनी एफर्ट से काम करोगे तो उतने बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। और दोस्त इनकम लिमिटेड होती है, 8 घंटे से 8 घंटे काम करता था, 8 घंटे का ही मजदूरी, अब डबल चाहिए तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा, और ये एक आदमी 16 घंटे काम करेगा तो बीमार हो जाएगा। तो यहाँ आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाती है, क्यों कि टीम वर्क से काम होता है। आज मेरे करोड़ों का टर्नओवर है, कितने का? और महीने में 2 से 3 दिन बाहर जाता हूँ, वरना मेरी मर्जी का मालिक, यहाँ से कल वापस घर पहुंच जाऊंगा, मेरी मर्जी, सब्जी काटूं, झाड़ू लगाऊं, घर वाले के कपड़े दूं या मेरे कपड़े दूं, कोई कहने वाला नहीं, तो भी करोड़ों का टर्नओवर आता है। ये है पावर, ट्रेडिशनल में नहीं होगा। एक दिन घर रुक जाना, 2 दिन रुक जाना, तीसरे दिन ग्राहक ही चले जाएंगे, खोलने के बाद भी नहीं आएंगे। तो ट्रेडिशनल और आज से अभियान में बहुत चेंज है सर। ट्रेडिशनल में वर्क ऑफ पीरियड एक समय होता है, 8 बजे से 8 बजे रात को 12 बजे दुकान खोलोगे तो ग्राहक नहीं आएगा। और यहाँ वर्क टाइम आपके पास जो 2 घंटे हैं, उस 2 घंटे का सदुपयोग करके करोड़पति बन सकते हो। आप कहोगे कैसे? बताऊं? बता दूं सर? एक बार ये बोले, बता दूं क्या? एक बार जिसका हाथ ऊपर यूं करें, बता दें सर? बता दूं सर? लीजिए सर, आप अगर 2 घंटे काम करते हैं पर डे, कितने सर? मैं स्लाइड में भी बताऊंगा, 2 घंटे काम करते हैं तो कितने आप
सर बहुत ज्यादा हो रही है। कितने भैया? 10। देखो सब बोलो 8 कर देता हूं, ठीक है? 8 चलेगा? अभी भी कंफ्यूज है, 6 कर देता हूं, अब चलेगा? ओके, ये 4 कर दिया, अब खुश? और कुछ करूं? सब बोलो 2 कर देता हूं, अब तो बोलो। अरे अब और कम करूं? 2 चलेगा? अगर आपने महीने के 2 भी तैयार कर दिए, 1500 पीवी करने वाला, स्टूडेंट करने वाला, मीटिंग में रेगुलर आने वाला, अगर आपने 2 भी तैयार कर दिए तो 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए आपके घर में आएगा। ये मैं स्टार्ट कैसे आएगा मैं आपको भी सिद्ध कर देता हूं, अभी आपको बता देता हूं कैसे आएगा। 2 व्यक्ति आप पूरे महीने में तैयार किए, कितने सर? 2। कितने समय में? 1 महीने में। मैं 5 साल का फॉर्मूला दूं, क्योंकि 5 साल तक कोई भी काम किया जाए तो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, और 5 साल बाद आपकी इनकम जो चाहो जो मेरे से मांग लेना। 5 साल काम करने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद ही 25,000 से आगे नहीं जाते ट्रेडिशन में, और वो भी डाउन हो सकता है। मैं यहाँ कह रहा हूँ 5 साल बाद आप घर सोते रहना मेरे जैसे, तो भी इनकम बंद नहीं होगी। क्या ऐसा फॉर्मूला दे दूं? चलेगा सर? तो महीने में, साल में कितने महीने होते हैं? तो इसके 2 के हिसाब से कितने हुए? 24। 24 की जगह मैं 10 मान लूं, पूरे साल भर में 10 तैयार करते। ऐसे जो डायमंड क्लब करते हो, जो रेस कोड में आ गया हो, जो मीटिंग अटेंड करता हो, जो प्लान लेने जानता हो, 100 रुपए कैसे आएंगे वो जान चुका हो, ऐसे मेरे को कमिटेड और वादे वाले 10 चाहिए 1 साल के अंदर। क्या दे सकते हैं? आप इनकम बोलो वो मैं दूंगा। अब 5 साल बाद आपको इनकम कितनी चाहिए सर? 10, 50,000, 50,000 फाइनल कर दो, या वो आगे पीछे कुछ कर दो। 50 लाख के लिए कभी भी एक आदमी कम पड़ गया ना, तो फिर मैं आपको 50,000 काटूंगा। अरे हर एक आदमी 10 से 10 ये तैयार है। दूसरे साल ये भी 10 तैयार करते हैं तो कितने होंगे सर? तो तीसरे साल वैसे ही कमिटेड और वादे के पक्के, फिर तीसरे साल करते हैं तो कितने होंगे? 100 इंटू 10 कितने होंगे सर? और चौथे साल कितने सर? और 5वें साल 1 लाख व्यक्ति 5,000 डायमंड क्लब करने वाले, गुणा करके बताओ टर्नओवर कितना होता है? 5,000 इंटू 1 लाख है जी। हेलो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 50 करोड़। नो कंफ्यूज? ओके, आपकी 2 लेग है, 25 करोड़ इधर हो, 25 करोड़ हो तो कौन सी पिन होती है? डायमंड की इनकम कितनी होती है? 50 लाख महीने के। हो गया सेटिंग? मेरी ओर से साइन। एक ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, एक व्यक्ति आया मेरे साथ एसपीआई के साथ फाइनल। दोस्तों ने पकड़ा, बेटी तेरी शक्ल देखी और मैं 100% मेरी ओर से फाइनल है। कौन? तू तो फाइनल है। स्टेज पे लेके अब बोल। दोस्तों मेरी ओर से एसपीआई के साथ ही फाइनल है, बाकी है तो उसकी तरफ से मेरी ओर से 100%। तो यहाँ ये 50 लाख मेरी ओर से फाइनल। काम करना अब आपकी बारी, आपकी ओर से बाकी है। करना तो होता 10 आदमी यहाँ तैयार करते हैं, ऐसे सैनिक जो भी सिंदूर प्रोग्राम करके आए हैं पाकिस्तान में। तो 10 ही गए थे। कितने गए थे? 10 ही गए थे। पर डे 2 घंटे, 20-40 कितने भी करो, 10 की गारंटी लेनी है। ऐसे आदमी जो प्लान दिखाना, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, सब नॉलेज जो चाहिए वो होना चाहिए।
जिसने ली उसका बड़ा अचीवमेंट हुआ है। और दोस्त ट्रेडिशनल में आप देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है सर, रिज्यूम इनकम है ना। और ये इसमें कोई इतनी फिक्स इनकम नहीं होती है, इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है। और ये मौका है इस आरसीएम अभियान में। और ओल्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल कौन सा काम है सर, ओल्ड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूचर बिजनेस है, आने वाला फ्यूचर का बिजनेस है। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट मिलने लग गए, घर पे ऑनलाइन आने लगे हैं, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। 100% रिस्क। अभी आया था कोरोना, क्या हाल हुआ, अच्छी अच्छी कंपनियों की बेट बज गई, और अपने तो बेट नहीं, अपने तो बाजे बजे, बहुत जो बिजनेस ग्रोथ पे ग्रोथ, पीने चेंज हो गई घर बैठे बैठे। आज तक फील्ड में काम करने को बात नहीं हुई, वो घर बैठे हुई है। ये है ट्रेडिशनल का रिस्क जीरो है भाई, क्योंकि लगता तो आने का वन वे रोड है, और इसको समझ गए वन वे रोड को, तो काम बहुत कमाल के साथ होगा। और दो कैपिटल, कोई भी ट्रेडिशनल करो, मैंने दुकान की तो कैपिटल लगाना पड़ा, और रिस्क दी नहीं बैठूंगा तो दिवालिया हो जाऊंगा। और यहाँ ज्वाइन करने के बाद लगता नहीं है, आज ज्वाइन किया कल फंस जाता है सारा, ये से तो, क्योंकि यहाँ कुछ लगा नहीं। एक पान की केटिंग खोलता है ना, तो वो ग्राहक 1 साल तक नहीं आया तो बेटा बेटा इंतजार करता, आएगा आएगा साला। इस कंपनी में आया, इस अभियान में आया, 1 महीना किसको बताया, नहीं समझ में आया, छोड़ के भाग जाता है, और ढूंढो तो नहीं मिलता नहीं है। इसमें भी टिकना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगी। और दोस्त लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं आपकी दुकान पे, या अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, और हर महीने कोई ना कोई लॉन्च होता रहता है। अभी खम्मन आया, बेसन आया, और न जाने कब कल क्या हो लॉन्च हो जाए कोई पता नहीं होता है। और लोकल एरिया होता है भाई, एक ट्रेडिशनल दुकान तो एक ही एरिया में करोगे, गोंडा में तो गोंडा में करोगे। और दोस्त यहाँ ऑल इंडिया बिजनेस कर सकते हो, आपका मिलने वाला कलकत्ता में तो वहां कर सकते हो, दिल्ली में तो दिल्ली में कर सकते हो, बॉम्बे में तो। मैं गोंडा और इस आसपास एरिया में बहुत कम आया हूँ, तो मेरा टर्नओवर इधर भी चल रहा है, वाराणसी में भी है, इधर बहुत सारी जगह मेरी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। मैं आया ही नहीं, तो ये ऐसा बिजनेस है पूरे इंडिया में आसानी से किया जा सकता है। और इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप लोगों के लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी, काम, परिवार, ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या, सपना ये भी नहीं है, पैसा ये महत्वपूर्ण है दोस्त, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो हेल्थ है तो पैसा भी काम का, परिवार भी काम का, आपके सब काम के है। अगर ये नहीं है तो आपके हेल्थ नहीं है तो बाकी सब जीरो है। तो आपका स्वास्थ्य सुधारने के लिए आज से अभियान में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, शुद्धता की फुल गारंटी होती है, और बेहतरीन जीवन को जीने के लिए, खुशहाल परिवार को रखने के लिए इस अभियान में आना पड़ेगा। और दोस्त सीखना जरूरी है। साइकिल भी जब दुनिया में आते तो साइकिल चलाना जानते क्या, एक गुड़िया है, आप जब पहली बार चपाती बनाना सीखा तो पहली बार गोल बना दी नहीं बनाई होगी, पहली बार क्या बना, भारत का नक्शा है, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा। फिर बाद में रेगुलर इन्होंने किया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये कोई भी सीरियल देखते हुए भी गोल चपाती तैयार करती है। आप भी कुछ समय काम करो, जिस पे हाथ रखोगे वो आपके साथ जरूर होता हुआ चला जाएगा। काम तो करना पड़ेगा। एक गुड़िया साइकिल चलाना सीख सकती है, मोटरसाइकिल ब्लूट चलाना सीख सकती है, एक कार चलाना भी सीख सकते हैं, तो दोस्त एरोप्लेन भी चलाना सीख सकते हैं। तो क्यों नहीं आज से अभियान को भी सीखा जा सकता है। सीखना तो पड़ेगा, हर चीज सीखने पे ही मिलता है। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पैसा कमाने के लिए बेस्ट टाइम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 5 से 9 बजे तक जो भी काम कर रहे हो करते जाए, और उसके बाद एक्स्ट्रा काम 9 से 5 PM तक। और दोस्त इसके बाद पैसे कमाने के लिए नौकरी, बिजनेस के 3 काम, 5 से 9 तक सुबह एक्सरसाइज, रनिंग, मोटिवेशन, मार्केटिंग करना है तो 5 से 10 बजे तक ये मार्केटिंग करें। और दोस्त साइड
इनकम के आगे प्लानिंग करें और वो 10 से 5 आराम से सोना है। अपने समय का सही उपयोग करके आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। जिसने टाइम मैनेजमेंट किया है वो टाइम ने उसको नंबर 1 बना दिया है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे या मोदी जी ने टाइम मैनेजमेंट किया तो आज प्रधानमंत्री है। यहाँ यूपी के भी मंत्री, मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने भी अपना टाइम मैनेजमेंट करके समय दिया, इसीलिए आप नंबर 1 है। दुकान बदलो तकदीर बदलो। अब दुकान बदलने में कितने आदमी विश्वास रखते हैं? सब रखते हैं। क्यों बताऊं? क्योंकि 1 रुपया किसी दुकान पे ज्यादा लेता है तो अगर नेक्स्ट दुकान पे चला जाता है तो ये तो आदत में है, और ये आदत अब इस दुकान पे आने के बाद छोड़नी पड़ेगी। आरसीएम अभियान में आ गए, फिर प्रोडक्ट किसी और के नहीं, फ्री में दे तो भी नहीं लाने का, क्योंकि फ्री में देने वाला 7 पीढ़ी तक इनकम नहीं दे सकता है। 1 महीना दे सकता है, 2 महीना दे सकता है, 7 जनरेशन तक आपकी लाइफ को सिक्योर नहीं कर सकता है। इसलिए इस दुकान को बदलने के बाद, आरसीएम अभियान की दुकान में आने के बाद दूसरे प्रोडक्ट नहीं लाए। बहुत सारे कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं इसलिए आप में से इधर यूपी में रहते हैं, कौन सी नदी का सबसे अच्छा पानी? आप भी गलत होते थे। बाहर अमेरिका में नेहरू जी गए थे तो वहां उनको कहा गया कि आपके इंडिया में सबसे अच्छा पानी कौन सी नदी का है? तो उन्होंने कहा यमुना। तो वहां नॉलेज वाले व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, हमने तो सुना गंगा। उन्होंने कहा सुन, गंगा का पानी नहीं, वो अमृत है। अमृत की तुलना पानी से नहीं की जा सकती है। ये जो आरसीएम अभियान के प्रोडक्ट है, आपकी 7 पीढ़ी को आर्थिक आजादी देने वाले हैं। मार्केट के प्रोडक्ट है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसके पानी की पानी से तुलना करो। यमुना का पानी है, पानी से पानी की तुलना अच्छा पानी यमुना का है, और तो अमृत की तुलना पानी से नहीं है। अमृत है आरसीएम के प्रोडक्ट। आज मेरे ऊपर से कितना आसान है, मूड इसके, मोजे इसके, पेंट इसके, रेगुलर इसका, शर्ट इसका, कोट इसका, टाई इसकी, ये इसका, और पर्स रख रहे हैं जेब में, वो भी, और अंदर जो माल आता है बस मैं इसका हो गया, ये मेरा हो गया। आप भी एक बार इसका होके देखो, जिंदगी सफल हो जाएगी। आदमी मीटिंग में खड़ा होकर बोला, सर तुम्हें इसका हो गई, वो मेरी नहीं होती। मैंने कहा क्या मैटर? मेरी घर वाली मेरी नहीं होती। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात कर रहा है, जब तेरी बॉल धीरे जाएगी तो रिटर्न कैसे आएगी भाई? तेज फेंकोगे तो, और तेज फेंकोगे तो, और तेज फेंकोगे तो, मैंने कहा तू भी तेज प्यार करने लग जा, घर वाले का भी तेज प्यार हो जाएगा। बस एक बार कर तो सही। बस कहने से देखो, ताली भी नहीं मिली सभी को। अगर किसी अपलाइन से कम प्यार मिल रहा है तो तुम्हारा उधर से प्यार कम जा रहा है। आपका फील्ड से रेस्पॉन्स कम आ रहा है तो इधर से रेस्पॉन्स कम जा रहा है। तो जितना तेज बॉल फेंकोगे उतना तेज रिटर्न आपको आने वाला है। बस कमी है तो हमेशा ये मत कहना मेरी अपलाइन खराब है, मेरी डाउनलाइन खराब है। जिस दिन इस तरह कहने लगे उस दिन देखना ये उंगली किधर है, एक किधर है, 4 किधर है। तो 4 गुना पहले आप खराब हो, फिर एक उंगली को एक तरफ, 4 गुना आप खराब हो और एक उंगली उधर है तो वो एक गुना ही खराब है। आज के बाद कोई भी किसी को उंगली बताओ, उससे बोलो समझ 4 गुना मैं खराब हो, तब उसकी बुराई करो। पहले 4 कमी आपकी ढूंढो, फिर उसकी 10 अच्छाई बताओ, फिर कमी बताओ। जितने अच्छे बताने लगे तो आपका टर्न और आपकी बॉल बहुत क्या घर जाते हो और चाय में लगे ना, ये कभी जाके बोला वाह क्या लग रही है खाने मन, वो तो देख। एक दिन रेगुलर बोल, एक दिन वो कहेगा वाह आप भी क्या लग रहे हो।
बिगड़ नॉलेज कोई काम नहीं कर सकता। एक साइकिल चलाना उसके लिए नॉलेज होता है, एक चपाती बनाने के लिए गैस कैसे जलाना, आटे में पानी कितना डालना, नमक कितना डालना, वो नॉलेज भी चाहिए। और यहाँ जिंदगियां बनाना है, नॉलेज तो जरूरी होगा। नॉलेज प्लान का आना चाहिए, पे आउट का आना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, प्लान पहले का होना चाहिए कि ये कंपनी कितने बीघे में फैली हुई है, प्रॉब्लम समस्या का समाधान और प्रमोशन, ये सब का ज्ञान कैसे कैसे होता है इसके ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा और टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब होना चाहिए। आज से पहले आज कितने व्यक्ति आपसे बढ़ देख चुके हैं? ओ आपने देखा कितनी बड़े कंपनी 40 बीघा में है, कहीं इतनी बड़ी जगह में तो नहीं है, तो सीना ठोक के बोल सकते हैं जो देख के आया है तो बड़ा काम आसान हो गया। ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? पीसी सर सुबह रोज 6:30 आते हैं, ग्रोथ करनी ग्रोथ करनी ग्रोथ करनी। तो ग्रोथ के लिए क्या फॉर्मूला? अपने घर में जितने भी प्रोडक्ट लगते हैं बहनों, वो सभी दूसरे नहीं होने चाहिए। आज से अभियान के आने के बाद दूसरा प्रोडक्ट आने का अर्थ होता है कि ससुराल नहीं जाके किसी और घर में घुसना। ससुराल जा रहे हो, ससुराल के घर में नहीं पड़ोस में घुस गए तो क्या मिलेगा अंदर? ये सुनो, आज से अभियान के बाद में अगर प्रोडक्ट लाना है तो आज से अभियान की दुकान में जाना, पड़ोस की दुकान में नहीं जाना। तो यहाँ से नोट मिलेंगे, उधर मिलेगा लक्ष्य। तो जीवन में सफलता के लिए ये आपको करना है 2500 पी डेप्थ तक न्यू बिगिनर, नीचे नीचे डेप्थ में बना के डेप्थ के ऊपर लीडर भी लेके लेवल चेंज करवाने और ग्रोथ में ग्रुप अटेंड करना, प्रोडक्ट डेमो किट लाना, प्लान शो करने के साथ को सिखाना, मिनी इवेंट सिखाना, सेवाकारों की संख्या बढ़ाना। इन पे अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। जनसंख्या में भारत नंबर 1 है। ये सब आपकी बदौलत ही है सर। टाइम नहीं है तो नंबर 1 है। आज भी कहते मरने की फुर्सत नहीं है भाई साहब, तो भारत नंबर 1। तो फुर्सत होती तो काम करते। जनसंख्या में नंबर 1, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ बिक सकते हैं भारत में। और वो वाजिब कीमत वाले जनसंख्या के उपयोग कर सकती, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। 1 रुपये का आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी नेट प्रोटीन नहीं है जो 1 रुपये का सेल मिला के दे। आज तक ऐसी कोई नेट प्रोटीन नहीं है जो नमक ला के दे। ये पहली ऐसी कंपनी है और आप और सब भाग्यशाली है जिस अभियान में आप और हम आज प्लान देख रहे हैं, इस सिस्टम को देख रहे हैं। और धन्यवाद दीजिए, जितना है वो कीजिए। एक और बोले, एक और हे भगवान, मैं भाग्यशाली हूँ कि इस अभियान में जो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 है, इसलिए मैं भी नंबर 1 बनूंगा। जो नहीं बोल रहे हैं वो तो तथास्थ तो बोल रहे हैं कि इस हालत में नहीं बोल रहा तो नहीं बनेगा। और बोल ये कह रहा जो बोल रहा वो तो बनेगा। इसको इस दुनिया में सबसे पावरफुल आरसीएम अभियान को आरसीएम को सबसे कमजोर तरीके से कर रहे हैं। ना ड्रेस पहनते हैं और इस तरह लटके हुए आ जाते हैं कि ये बड़ा काम नहीं कर पाए। बड़ा काम करना है तो इसको उसी रफ्तार से करें। इतना बड़ा अभियान, इतने प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेंगे सर। एक 9 रुपए की साबुन, 9 रुपए कपड़े धोने की, ऐसे 9 की प्रोडक्ट सिर में लगाने का तेल पाउडर, और फिर भी समझ में नहीं आया कि सारा मिक्स आरसीएम की अच्छी आती है वो, है ना, तो भी नुकसान नहीं करेगी। प्रोडक्ट महंगे हैं क्या सर? बादाम क्या भाव है सर? और ये गुटखा सारा गरीब कितने व्यक्ति हैं जो घर महंगा होने से गुटखा छोड़ दिए। बादाम की मूली तो सर गरीब बादाम कैसे रोने लगता है। और गुटखा सारा मुस्कुराता हुआ खाता है और 1 किलो खा जाता, फिर कहता महंगा नहीं, ये तो बहुत सस्ता है। बादाम के लिए महंगा हो गया। तो यहाँ काजू और क्या बात, सिगरेट बैठे बैठे पी जाए। 5 साल 10 साल के छोरे सिगरेट पी रहे, साला कमाई नहीं तो भी घर काजू। गरीब काजू कहाँ से खाए? हमारे घर में चाय साला वही व्यक्ति देखना भी आगे शुद्ध घी और तम्बाकू खा जाता है 1700 रुपए की। सेब बीमार हो जाए तो घर पे आए, वरना सुपारी खा जाए डेढ़ी
आदतें खराब है सर। फिर कहते हैं महंगाई है, अच्छी खुराक कैसे खाएं, देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब है। हेलो, क्या टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और इसमें भी एक बड़ा राज है सर। अंगूर की जवानी की कीमत क्या होती है? अगर ये टिका रहे, ये जमा रहे, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। कितनी सर? अंगूर की जवानी की कीमत और बुढ़ापे की। आप भी आज से अभियान में आके टिके रहना, आपकी 100 रुपए की कीमत होगी और आने वाले समय में 4 लाख रुपए महीने की टिके तो रहना। 2001 से मैं ज्वाइन हूँ, आज तक हजारों कंपनियां, हजारों चली गई, कभी भी कहीं फोरम नहीं पड़ा, कभी भी यूं भी प्रलोभन नहीं आया इसमें जुड़ जाए, ये कर लेंगे। अरे जिसने भी प्रलोभन किया है ना, वो ना तो इधर का रहा और ना इधर का रहा। बहुत छोटी सी एक बात कह के मैं मीटिंग खत्म करूंगा। एक बार एक आदमी भगवान की बहुत सेवा करता था, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। एक दिन नदी आई, जा रहा था, अचानक पानी का बहाव बढ़ा, इतना इतना पानी आ गया। तो उसने कहा भगवान की बहुत सेवा की, भगवान मेरे को बचा देगा, नदी बहुत लंबी थी, निकलना था उसे। तो भगवान को याद किया, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। जब तक इतना पानी आ गया तो उसने कहा हनुमान जी कहीं बिजी होंगे, तो फिर उसने चिल्लाना शुरू किया, बेरू जी बेरू जी बेरू जी बेरू जी बेरू जी, जब तक पानी आ गया। बेरू जी के बाद फिर उसने कहा गणेश जी गणेश जी गणेश जी, जब तक इतना पानी आ गया। फिर उसने कहा शिव जी शिव जी शिव जी, जब तक काम अच्छे किए। स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाके कोने में बैठ गया और बैठ के भगवान को यूं तिरछी निगाह से देख रहा था, साले बचाने नहीं आया तू मेरे को। फिर भगवान ने कहा अरे पंडित को इतनी गुस्से में क्यों देख रहा है? तो उसने कहा अच्छा, मैंने इतनी सेवाएं की, मैं इतना काम किया तेरे लिए, पाठ पूजा दिन रात, और तू मुझे को बचाने नहीं आया। अरे मूर्ख, जब तू पहली बार बोला हनुमान जी हनुमान जी, मुझे पता भगवान तो एक ही होते हैं। हाँ, तूने हनुमान जी बोला, तुम्हें अंदर गया, गोटा लिया, पूंछ लगाई, बाहर आया, जब तक तो तू चिल्लाने लग गया बेरू जी बेरू जी बेरू जी, तेरे कारण वापिस अंदर गया, कटोरा लिया, पूंछ लगाई, फिर बेरू जी बन के बाहर आया। जब तक तू वापिस चिल्लाने लग गया गणेश जी मैं अंदर गया, ढूंढ लगाई, वापिस आया। जब तक तू चिल्लाने लग गया शिव जी, तो तेरे घर वापिस गया और सांप हाथ लटका के बाहर आया, जब तक तू ऊपर ही आ गया। समझ में आया? अगर एक ही जगह वो हनुमान 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 करता रहता तो भगवान उसको बचाने आ जाते। बार बार चेंज करता रहा तो वो ऊपर चला गया। आप भी अगर कंपनियां चेंज करते रहोगे तो एक दिन ऊपर चले जाओगे, इधर जीरो रह जाओगे। समझ में आया? 10 जगह 10 फीट के खड्डे खोदना अच्छा है या 100 फीट एक ही जगह खोदना अच्छा है? तो बहुत सारे ऐसे की गलती करते हैं, 10 फीट यहाँ खड़ा करना, 10 फीट यहाँ खड़ा करना। अभी भैया कह रहे थे जिस गांव में जाते हैं उसी गांव में पड़ जाते हैं, ज्वाइनिंग खत्म नहीं हुआ जब तक नहीं छोड़ते, तो ऐसे सर के लिए ताली बजाओ भाई। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जहां पे जमा किया साला वहां से अपना ग्रोथ आना चाहिए, वहां से ग्रोथ आना चाहिए, वहां से अपनी डिस्ट्रीब्यूटर संख्या बढ़नी चाहिए, वहां मीटिंगों में भी संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि जहां तक यहाँ आदमी को लेके नहीं आओगे तो घर पे कितना भी अच्छा समझा दो, आदमी कहेगा मेरे से भी अच्छा समझा लेना। समझ में नहीं आया, लगता सारा को कोने में ले जाओ, 2-4 तक कर नहीं सकते, फिर मुस्कुरा के कर दो वाह कोई बात मेरी अप्लाई को बुलाऊंगा शायद। तो दोस्त ये नहीं इसी मीटिंग में लाओगे तो दोस्त बहुत आगे आ गए। ये दिख रहा है सर, आरसी में लोग इनकम आ रही है 500 से 5,000, 50,000 और 1 लाख तक। ये जो दिख रहे हैं ये सब उसी कैटेगरी में है। मेरी टीम के हीरो है आरसी में, कोई 500 कमा रहा, कोई 50,000, कोई 5,000, कोई 1 लाख। और लोग इसी कैटेगरी में फिर ये और बड़ी इनकम पे आते हैं और इसी कैटेगरी में हमारे आते हैं 40 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये सब एक ही तरह के आदमी हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है, ये सब है। और ये सब आपके भी है, इनको आता है तो आपको भी आएगा।
इन्होंने जितनी मेहनत की उससे आधी मेहनत करोगे तो भी आएगा, क्योंकि जब कंपनी सीख रही थी ये भी सीख रहे थे। 2001 में लगा, कंपनी सीख रही थी, मैं भी सीख रहा हूं। कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे थे, हम प्रोडक्ट का नॉलेज लिया जा रहे थे। दोनों सीखने के और सिस्टम नया नया चला था, और दोस्त आज सिस्टम को 25 साल हो गए हैं। इनकम के एग्जाम्पल है, हर प्रकार से आप चाहो जैसे बड़ा कर सकते हो, टिके तो रहना पड़ेगा। हनुमान जी गणेश जी को काम में से काम नहीं होगा, एक ही भगवान को मान के बड़ी करना पड़ेगा। और दोस्त ये क्या है? हेलो, हमारे गांव में पहले ये हुआ करता था, जब भी हमारी टीवी में दाने आते थे तो एक बच्चे को ऊपर भेजते थे, उसको क्या घुमा घुमा, जैसे ही नीचे पिक्चर से होती हम ये से नो, ये उसी जगह एंटीना सेट करके वहां जाम करके और वहां पिक्चर अच्छी आ जाया करती थी। जीवन में भी आपको अगर बड़ा करना है तो एक ही जगह टिक के काम एंटीना सेट कर लो। आज से अभियान के बाजार पे, और दोस्त इसी अभियान में लगे रहना। आपकी भी पिक्चर नंबर 1 कैसा आपका जिनके आपकी भी पिक्चर ऐसे बड़ा सा बोलो यार भाई, आपकी भी पिक्चर नंबर 1 बन के रहेगी और प्लानिंग रहेगी। सर ये आपके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए अपन कितने मुस्कुराते हैं, ये सिर्फ जीवन भर का फोटो खिंचवाने के लिए एक बार मुस्कुराना सीखो, चाहे प्लान देने के बाद करे या ना करे, पैसा आए या ना आए, मुस्कुराते रहना, पैसा तो आएगा ही आएगा। रीजन दोस्त, मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी। गवर्नमेंट नौकरी छोड़ने का अर्थ होता है या तो आदमी पागल है या विजन क्लियर है। दोस्त आपके सामने पागल तो नहीं दिख रहा, इस सिस्टम इस अभियान के लिए मेरा विजन क्लियर था। दोस्त आप ये अपना विजन क्लियर करके लग जाओगे तो आपको कोई हटा नहीं पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि समस्या उससे आती है जिसकी विजन क्लियर नहीं है। आप में से कितने व्यक्ति हैं जो कल भिलवाड़ा चलने को तैयार है? 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा, 500 आना जाना सब आपके, वहां आने के बाद 500 दूंगा। वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 500 रुपए मैं और तो अगर विजन क्लियर है, मैं आपको कल 5 लाख दूंगा, अब कितने आने को तैयार? सब साला बस नहीं हो तो भी चलेगा, गाड़ी लेके आ जाऊंगा, बाइक लेके आ जाऊंगा, मैं पहुंचूंगा, क्योंकि विजन क्लियर 5 लाख मिलेगा। तो यहाँ भी आने वाले फ्यूचर में महीने के 5 लाख आने वाली पीढ़ी आपको कहेगी ये आज से वाले दादाजी हैं जिसकी बदौलत मेरे को बहुत आगे आगे। देखो विजन क्लियर, सॉरी विजन क्लियर, ये क्या था सर? वेटर बना, वेटर से कहां तक आया? आगे आगे भाग रहा था। बस कंडक्टर था, विजन क्लियर था। टिकट बेचने वाला था, विजन क्लियर। किसान का बेटा, बेच चलाने वाला, कॉलेज लोग, वॉचमैन, न्यूज़पेपर बेचने वाला, चाय बेचने वाला, विजन क्लियर था। तो आज नंबर 1 है। आपका भी विजन क्लियर करना पड़ेगा। दोस्त इसी तरह इस अभियान में भी हमारे ये साथी हैं जिन्होंने विजन क्लियर किया। एक ये सब्जी बेचते थे, ये ठेले पे आलू ले लो, कांदा ले लो, भी सब्जी वाले थे, वो मनकापुर वाले के घर पे, वो भी सब्जी, वो तो एक ही थे, वो ठेले पे बेचते थे, भिंडी ले लो, वो ले लो। और एक ड्राइवर थे, टीसी सर की गाड़ी चलाने वाले, आज खुद की गाड़ी चलाते हैं। ये फोटोग्राफी करते थे, ये उसको चलाया करते थे। यानी कि हर कैटेगरी में ये गवर्नमेंट नौकरी, ये कादरी सर ये गवर्नमेंट नौकरी छोड़ चुके हैं सर। ये अरुण जी वैष्णव जो भी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड में सर्विस कर रहे हैं सर, ये कोटा से है सर। ये दुर्गेश जी बेलवा, ये दिनेश जी चौधरी और ये मैं, ये सब विजन क्लियर होने के काम हो रहा है। इसलिए आप लोगों की विजन क्लियर है, इसलिए यहाँ काम कर पा रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर दिस टाइम। आप किस टाइम का वेट कर रहे हैं कि हम अभियान करेंगे? मरने के बाद किस टाइम का इंतजार कर रहे हो? लग जाओ, 2025 सिल्वर जुबली युग है, बड़ा करने का ये सही समय और सही टाइम है भाई। और दोस्त इस
जीवन में रोने देने से काम नहीं चलता है। हर समस्या का समाधान खुद को ही करना होगा। और दोस्त एक छोटा सा मेरे पास वीडियो है, जब ये कुत्ता इसके पास आया तो ना इसकी मम्मी थी, ना इसका पापा था, ना इसका कोई भाई था, ना कोई सिस्टर थी। केवल ये समस्या थी, ये कुत्ता काट खाएगा। आप ये अकेले होते हो तो ना अपलाइन को देखो, ना डाउनलाइन को देखो। हर समस्या का समाधान आप करना सीख गए तो जीवन में आपकी सफलता कदम चूमेगी। शुरुआत किया तो लखपति, कुछ लोगों को साथ कर लिया तो करोड़पति, और भीड़ इकट्ठा करना सीख लिया तो अरबपति। और एक सोच बदलाव की आवश्यकता है, फैसला आपके हाथ में है। और दोस्त, जितना बड़ा ड्रीम होगा, बीसी छावड़े जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि सितारे छूने की चाहत रखो, सितारे छूने की चाहत रखो। गारंटी है कीचड़ में हाथ तो नहीं भरेगा, क्योंकि हाथ ऊपर है। और दोस्त, जीवन में बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही मिलेगा, और उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी जितना बड़ा ड्रीम होगा। और दोस्त, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी सक्सेस और सफलता आपके साथ आएगी। करना तो होता नहीं है। अब आपकी बारी है, आपके परिवार को आपकी कामयाबी का इंतजार है। आप चाहते हो कि मेरी आने वाली पीढ़ी इस अभियान में आने के बाद और आने वाले फ्यूचर में कहे कि ये मेरे आरसी वाले दादाजी है जिनकी वो 2 लाख रुपए आता है। नेक्स्ट जनरेशन का भी प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आने वाले वो पीढ़ी थे कि मेरे पिताजी ने किया था, एक आया था मेरे दादाजी ने किया था, ये मेरे पापा ने किया था, ये मेरे अंकल ने किया था। ये सब आप आने वाले फ्यूचर में आपको भी याद करने वाले हैं। अब आपकी बारी है, 2025 में लग जाओगे तो 2030 तक बड़ा कर पाओगे। एक छोटा सा वीडियो को लास्ट मेरा दोस्त, इस जिंदगी में सफलता टीम वर्क से मिलती है, न कि अकेले से। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखिए बस, ठीक है? मेरे से लेके नहीं आने का, अपना हाथ का इस्तेमाल करते हैं, समझे? चलो क्विक क्विक चलो। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस नहीं रखो। आप जी समझ में आया ये क्यों दिखाया मैंने? टीम वर्क से करोगे तो बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी, अकेले भागोगे तो आपकी थकान हो जाएगी। टीम वर्क करने के लिए इस तरह के बड़े प्रोग्रामों में बैठना है, और काम अगर टीम वर्क से करना है तो छोटी छोटी होम मीटिंग कर करके इसके बड़ा किया जा सकता है। और बड़ा करने के लिए टीम वर्क करना जरूरी है। और दोस्त, दिख रहा है ये क्या है? सेब। इसको इस पिंजरे में कोई भी जाके एक बच्चा भी लकड़ी ये सब कर सकता है। और दोस्त, यहाँ खाने को अच्छा मिल रहा है, सेब पीने को पानी भी मिल रहा है, और तो पिंजरे का सेब कोई भी उंगली कर सकता है। अगर रेगुलर इसी पे रहता है, रेगुलर ऐसे रहता है जैसे कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, कोई भी अधिकारी आया, कोई नेता आया तो उंगली करके चला जाता है। ऐसे ना दोस्त, ये बहुत सोचने वाली बात है। खाने को अच्छा मिल रहा है, सब अच्छा है, और जब बुढ़ापा आता है ना तो वो इस तरह हिल हिल के मर जाता है उस पिंजरे
क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी की जिंदगी में बाद में वो बड़ा ऑफिसर हो तो भी वो घर में आके बैठना पड़ता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और दोस्त इस तरह जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या इस तरह के पिंजरे के शेर बनना चाहते हो तो गवर्नमेंट नौकरी कीजिए, और नहीं बनना चाहते हो तो दोस्त सॉरी, इस तरह आपको अकेला निकलना पड़ेगा फील्ड में। पानी पीने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, टाइम से सोने बैठने को नहीं मिलेगा। आज सुबह की एक घटना बताता हूँ आपको, बहुत बेहतरीन। आज सुबह मैं अयोध्या उतरा वॉल्वो में, और मेरा मोबाइल वॉल्वो के अंदर सीट पे ही रह गया। अब सोचो मेरे क्या मेमोरिटी है। अब फोन करूँ तो किसको करूँ? मेरा फोन कहाँ पर? बस के अंदर। बस मेरे को उतारी और गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। अब बताओ क्या करूंगा मैं? समस्या आई, और तू शेर कभी घबराता नहीं, तुरंत उतरा। उधर से एक बच्चे को बुलाया, इधर आ, तेरे को ये 50 रुपए पकड़, तेरा मोबाइल में मेरे को थोड़ा नेट यूज करने दे। अंशी ट्रैवल्स ऑफिस के नंबर निकाले, ऑफिस से नंबर ड्राइवर के नंबर ले, ड्राइवर को फोन किया, भैया कहाँ तक पहुंचे हो? मेरे स्लीपर में जाके मोबाइल चेक करो। वो जाके यस सर मोबाइल पड़ा है। तो मैंने कहा आप कहाँ पहुंचे? होटल पे दे दो। सर होटल तो नहीं है, टोल आ रहा। मैंने कहा टोल पे दे दो। वो टोल पे दिया, पीछे से टैक्सी रुकी और जाके वापस लेके आ गए। शेर को तकलीफ आती है, तो शेर सारे कर सकता है। कुछ समय के लिए यह समस्या आएगी जिस दिन एक शेर और साथ लग गया, 1 से 2 हो गया, तो जिस एरिया में जाओगे, जिधर भी जाओगे, आपका साम्राज्य होगा। जहां भी दिख जाओगे, आपका साम्राज्य होगा। और आपके जीवन में इस साम्राज्य को बनाने के लिए देखो, टाइम तो मेरे पास तो बहुत टाइम है, अभी 3 बज गए हैं। तो मैं लास्ट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो इस तरह धारणा, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। समस्या को आज ही महसूस करके इस लीडरशिप की आवाज को देखना पड़ेगा। इस तरह अकेले घूम रहे हो, अभी खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह एक बार। आज सोचो ये समस्या आ रही है आपके पास, समझ में आ रहा? आप तो नो बोल रहे हैं, अकेले निकले हुए हो। और दोस्त अकेले जा रहे हो, फील्ड में हो, रेगुलर फील्ड में चल रहे हैं। और लोग रेगुलर फील्ड में चल रहे हैं, 1 से 2 हुए, आपस में हाथ पकड़ो पड़ोस का, 1 से 2 हो गए। बोला सर 1 से 2 हो गए। अब ये दोनों शेर जहां भी जाते हैं, दौड़ते हैं, तो दूसरे में हाथ ऊपर करके बोलना है जय आरसीएम। मैं बोलूं जब ये शेर दौड़ेगा जब। अब आप दोनों शेर बन गए और जहां जाते हो आपका साम्राज्य है, और आप इस तरह दौड़ते हो जय आरसीएम। जहां जाते हो, जहां साम्राज्य खड़ा कर देते हो जय आरसीएम। तो ऐसा बड़ा काम करने के लिए आपको जहां जाओगे वो आपका साम्राज्य रहेगा। और दोस्त गुरुकुल में जाना और शिक्षा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। प्रातःकाल जो बड़ा करना चाहते हो, और जय आरसीएम। इसी के साथ मैं आरएसएस सर को इन्वाइट करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।